Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Today we will discuss how we can find the dimensions of some unknown quantities in an equation. For example, here we have a question. Write the dimensions of A and B in the relation P is equal to B minus x square divided by AT. P is power. You can write this. P is power. X is distance and t is time. P is power, x is distance and t is time, and we are supposed to find the dimensions of A and B. These A and B, these are unknown to us, but we have to find the dimensions of A and B. P is power, remember this, x is displacement and t is time, and we will find the dimensions of A and B. Now here we have a rule that is called the principle of homogeneity. The principle of homogeneity which states that the same quantities can be added and same quantities can be subtracted. For example, if we have like this we have x plus L, where L is length. X plus L, where L is length. So x necessarily represents the length. We cannot add or subtract डिफरेंट क्वांटिटीज. हम लेंथ के साथ लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं, टाइम के साथ टाइम को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे लिखा है t प्लस b, t इज टाइम, तो b क्या रिप्रेजेंट करेगा? b विल रिप्रेजेंट टाइम. सो इन द सेम केस वी हैव हियर b minus x square. So x square is the square of the length, or we can say the square of the displacement. तो b क्या रिप्रेजेंट करेगा? b will represent the square of the length. Okay? सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हमें जब कहीं पे सब्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो टू सेम क्वांटिटीज का ही सब्ट्रैक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा. अगर b माइनस एक्स स्क्वायर करके है, एक्स स्क्वायर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, x is the length, तो b will represent the square of the length. So it means that b उसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा जिसको x square रिप्रेजेंट करता है. तो फिर what will be the dimensions of b? It implies that the dimensions of b it will be equal to the dimensions of the square of the length, that is L square. Okay, that is L square. अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? यहां से देखिए आप, a हमें अब b के डायमेंशंस हो गए. नाउ वी कैन राइट कि p हमारा जो प्रेशर है इट इज सॉरी पावर जो है इट इज इक्वल टू, यहां पे भी स्क्वायर ऑफ द लेंथ है, दिस इज आल्सो स्क्वायर ऑफ द लेंथ. नाउ वी नो दैट लेंथ माइनस लेंथ इट इज अगेन लेंथ. सो वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ द लेंथ दैट इज l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये तो l स्क्वायर के ही बराबर आएगा. सो p इज इक्वल टू again we can write x square divided by 80. तो यहां जब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर a, तो यहां से a का जो हमें वैल्यू आएगा a विल बी इक्वल टू, मैथमेटिकली a किसके बराबर आएगा? a विल बी इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय p into t. a किसके बराबर आ गया? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय pt. x is the length, P is the power and T is the time. So हम ये भी कह सकते हैं A बराबर आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर. पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम, और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के साथ. तो टाइम में टाइम हम कैंसिल कर सकते हैं. तो मैथमेटिकली जो इक्वेशन A की आई इट इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय w. नाउ वी कैन राइट द डायमेंशंस. तो डायमेंशंस ऑफ A जो आएंगे हमारे पास, डायमेंशंस ऑफ A जो आएंगे दैट इज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, इट इज सिंपली l स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ द लेंथ के लिए l स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय वर्क. वर्क के डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? शाबाश, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो आएगा m1 l2 and t minus 2. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर वर्क. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट m1 l2 t minus 2. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे l स्क्वायर और l स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा a के लिए इट विल बी इक्वल टू m raised power 1. इट इज द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? m raised to power -1. m raised to power -1, l तो कैंसिल हो गया तो आएगा l स्क्वायर, सॉरी l raised to power 0, एंड वी हैव देन t raised to power 2. यहां पे -2 है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे इट विल बी t raised to power 2. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a, m raised to power -1, l raised to power 0 एंड t स्क्वायर, t raised to power 2. b की क्या डायमेंशंस आ गए? l स्क्वायर. तो b ने किस चीज को रिप्रेजेंट किया? b ने रिप्रेजेंट किया स्क्वायर ऑफ द लेंथ को. ओके, एंड इस तरह से हमने a के डायमेंशंस भी कैलकुलेट किए. हम एक और एग्जांपल करते हैं.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत बार वो आपके एग्जाम में 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी और एंट्रेंस में भी रिपीट हो चुकी है दैट एग्जाम्पल. So again you will write the same question, write the dimensions of A and B in the relation, or we can say in the equation. और वो कौन सी equation है? That is very important example, that is the van der Waals equation. और what is the van der Waals equation? वो इस तरह से है, in the relation P plus A by V square into V minus B into V minus B is equal to RT. तो ये एक इक्वेशन है जो कॉमनली जो हम क्या कहते हैं, van der Waals इक्वेशन P plus A by V square into V minus B is equal to RT. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे P जो है ये पावर नहीं है, P is pressure and V is volume. Remember this thing. P is pressure, V is volume, R is gas constant and T is the absolute temperature. और हमें बोला गया है find the dimensions of A and B. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ये हर 80% ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हुआ आज तक. P plus A by V square into V minus B is equal to RT. P is the pressure, V is volume. आपको बताना है what are the dimensions of A and B. फिर से हम वही यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि same quantities can be added and same quantities can be subtract. तो अगर हम इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे लिखा है V minus B, यहाँ पे क्या लिखा है V minus B. तो what is V? V is volume. मैंने पहले ही कहा इस इक्वेशन में V क्या है? V is the volume. तो B किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वेरी गुड, V is volume. तो मैं हम ये कह सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे लिखा गया V minus B. It is only possible when V is equal to B, or we can say that when B is equal to V. That is B वही चीज रिप्रेजेंट करेगी जो किसको रिप्रेजेंट करता है, V जिसको रिप्रेजेंट करेगा. तो B बराबर V. What is V? V is volume. So we can write the dimensions of B are B is equal to volume. तो वॉल्यूम को क्या डायमेंशन है? वेरी गुड, इट इज L क्यूब. इट इज L क्यूब. आपको समझ आ रहा है? यहां पे लिखा है V minus B. इट इज ओनली पॉसिबल, V में से हम उसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करेगी. यहां पे B लिखा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब B किसको रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम को. तो डायमेंशन ऑफ B किसके बराबर आएंगे? L क्यूब के बराबर आएंगे. ओके, अब हमें किसके डायमेंशंस कैलकुलेट करना है? वेरी गुड, नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A. अगर आप यहां पे देखोगे, यहां देखिए आप, यहां लिखा गया, इस वाले पार्ट में लिखा गया है P plus A by V square. ऐसा लिखा गया P plus A by V square. तो P को क्या ऐड करके है? प्रेशर के साथ आपने क्या चीज ऐड की है? A by V square. ये तभी पॉसिबल होगा जब A डिवाइडेड by V square किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रेशर को. ये तभी पॉसिबल होगा. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन A divided by V square will represent pressure. Or we can say कि A किसके बराबर आएगा? Which implies that A will be equal to, यहां से प्रेशर को और वो स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम का आपस में मल्टीप्लाई होगा, PV स्क्वायर. A will be equal to PV स्क्वायर. यहां देखिए, यहां पे इक्वेशन में लिखा गया था P plus A by V स्क्वायर. ये तब पॉसिबल है when A divided by V square will represent pressure. तो यहां से फिर A का वैल्यू हमें क्या मिलता है? PV square. Now we can write the dimensions. हमें ये पता होना चाहिए what is P? P is pressure. What is V? V is the volume. Very good. तो प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स बाय एरिया. तो यहां पे आप लिखोगे जो डायमेंशन, और हम पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे कि A बराबर आ गया फोर्स बाय एरिया, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया? वॉल्यूम का स्क्वायर. तो लो अब हम डायमेंशंस लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ A और इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ एरिया इनटू डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम. ओके, नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? वेरी गुड, इट इज m1 L1 T minus 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. m1 L1 T minus 2 डिवाइडेड बाय आ गया डायमेंशंस ऑफ एरिया. तो एरिया स्क्वायर ऑफ लेंथ आ गया L स्क्वायर.
और मल्टीप्लाई किस चीज के साथ होगा, स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। वेरी गुड, व्हाट इज द स्क्वायर डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, इट इज एल रेज टू पावर 3, तो उसका होल स्क्वायर जब हम ऐसे करेंगे इट इज एल रेज टू पावर 3 होल स्क्वायर। ओके, सो वी विल गेट द डायमेंशंस ऑफ ए, द डायमेंशंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू, यहां से क्या आ गया, वेरी गुड, m1 l1 m1 l1 t minus 2 m1 l1 t minus 2 divided by l square और मल्टीप्लाई होगा l raised to power 6 के साथ, किसके साथ, l raised to power 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां से l raised to power 2 है, यहां से l raised to power 6 है, तो कैंसिल होगा, यहां पे कितना बचेगा, l raised to power 4। so overall we will get the dimensions of a are m raised to power 1 L raised to power, यहाँ L raised to power 1 multiplied by L raised to power 4, it is L raised to power 5 and T raised to power minus 2. So in this way we have calculated the dimensions of A and B। तो A किसके बराबर आ गया, A बराबर आ गया, यहां से देखिए P प्लस A बाई वी स्क्वायर, तो इट इज ओनली पॉसिबल जब A बाई वी स्क्वायर किसके बराबर हमने रखा, प्रेशर के बराबर, तो यहां से A का वैल्यू आ गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो फाइनली हमें क्या मिला कि डायमेंशंस ऑफ A आर इक्वल टू m रेज्ड टू पावर 1 L रेज्ड टू पावर 5 एंड T रेज्ड टू पावर -2। आई होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।